नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान मैच में आज भी होगी बारिश, जाने कैसा है कोलंबो के मौसम का ताजा हाल। G20 में भारत सऊदी अरब के समझौते पर तिल मिलाया पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर लोग बोले हमें शर्म आती है। लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित, जल भराव की स्थिति का जायजा लेने निकली मेयर सुषमा खरकवाल। न करूंगा न करने दूंगा, वियतनाम में बाइडेन बोले पीएम मोदी से भारत में मानवाधिकार पर हुई बात, कांग्रेस ने ली चुटकी। उम्मीद है अब आएंगे रूसी और चीनी राष्ट्रपति, G20 की कमान मिलने पर बोले ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में एक चीज जो अब तक कांस्टेंट रही है वह है बारिश। ग्रुप स्टेज का भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला बारिश से धुल जाने के बाद रविवार को सुपर 4 मैच में भी इसने खलल डाला, जिसकी वजह से पहली पारी का खेल भी पूरी तरह नहीं हो सका। रविवार शाम 5 बजे बारिश ने खलल डाला और कल का दिन पूरा दिन इससे धुल गया। अब यह मैच आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। कल अंपायर्स ने मैच कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैदान गीला होने की वजह से यह शुरू नहीं हो सका। हालांकि जब इसे शुरू कराने की कोशिश की गई तो फिर से बारिश आई और कल का दिन धुल गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पहले ही इस मैच के लिए रिजर्व डे की घोषणा की थी और ऐसे में अब यह मैच आज कराया जाएगा। भारत में पहली बार सफलतापूर्वक हुए G20 शिखर सम्मेलन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सभी विश्व स्तरीय नेताओं ने हिस्सा लेने के बाद भारत की मेजबानी और समिट के लिए गए फैसलों की तारीफ की। G20 का यह सम्मेलन भारत के लिए भी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर बनाए जाने का अहम समझौता हुआ है। यह समझौता जहां एक तरफ भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस समझौते से पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। पाकिस्तान की जनता G20 सम्मेलन के बाद से ही अपनी सरकार को कोसना जारी रखा हुआ है। भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर बनाए जाने के समझौते के बाद पाकिस्तान के लोग इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्हें अब खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पाकिस्तानी नागरिक इसे बैकअप कॉल बताते हुए देश की सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। वहीं आम शहरवासियों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी भीषण बिजली कड़कने और भारी वर्षा के मद्देनजर अनावश्यक घरों से न निकलने का निर्देश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भीषण बिजली कड़कने की संभावना भी जाहिर की है। प्रशासन ने जारी निर्देश में कहा कि असुरक्षित भवनों व पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। जनपद वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वहीं मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मेयर सुषमा खरकवाल ने शहर में जल भराव की स्थिति को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है और खुद जल भराव क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए निकल पड़ी हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरे लखनऊ में जलमग्न स्थिति को देखते हुए कर्मचारी युद्ध स्तर पर जुटे। वह जानकीपुरम के सेक्टर डी मनकामेश्वर में निरीक्षण करने पहुंची। भारत यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा कि मैंने मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत व समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक संस्थाओं और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाया। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी बाइडेन से कह रहे थे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वियतनाम में बाइडेन के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के मानवाधिकारों और स्वतंत्र प्रेस के बारे में बात की थी, लेकिन मिस्टर मोदी ने बाइडेन से कहा कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करने देंगे। भारत के बाद अब ब्राजील को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता सौंप दी। अध्यक्षता मिलने के बाद सिल्वा ने कहा कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना ब्राजील के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने इस साल के सफल सम्मेलन के लिए भारत को बधाई दी।
ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन को अच्छे ढंग से आयोजित करने के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। हमें भारतीय लोगों से बहुत प्यार मिला है। अब हमारे पास G20 की मेजबानी करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ब्राजील के कई शहरों का उपयोग करना चाहते हैं। सिल्वा ने इस दौरान भारत में हुए G20 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे इसका कारण नहीं पता कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने यहां भाग क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे ब्राजील आएंगे और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आशा जताई कि जब शिखर सम्मेलन शुरू करेंगे तो युद्ध समाप्त हो चुका होगा और सब सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।